नमस्कार दोस्तों। भारतीय ऐतिहासिक स्रोत जो संवैधानिक ऐतिहासिक स्रोत है उसके पार्ट 3 में आपका स्वागत है। तो क्वेश्चन 48वां है, किस अधिनियम के तहत गवर्नर जनरल की परिषद को राजस्व के संबंध में पूर्ण अधिकार दिया गया एवं संपूर्ण देश के लिए एक ही बजट बनाया गया था? किस अधिनियम के तहत गवर्नर जनरल की परिषद को राजस्व के संबंध में पूर्ण अधिकार दिया गया एवं संपूर्ण देश के लिए एक ही बजट बनाया गया था? उसका सही जवाब हो जाएगा 1833 के चार्टर एक्ट। 1833 के चार्टर एक्ट द्वारा एक ही बजट बनाया गया था संपूर्ण देश के लिए। 49वां क्वेश्चन है, किस अधिनियम के तहत कंपनी का कार्य ब्रिटिश सरकार की ओर से मात्र शासन करना रह गया था? किस अधिनियम के तहत कंपनी का कार्य ब्रिटिश सरकार की ओर से मात्र शासन करना रह गया था? तो 1833 के तहत। 50वां क्वेश्चन है, विधिक परामर्श हेतु गवर्नर जनरल के परिषद में विधि सदस्य के रूप में चौथे सदस्य को जोड़ा गया, यह किस अधिनियम में था? विधिक परामर्श हेतु गवर्नर जनरल के परिषद में विधि सदस्य के रूप में चौथे सदस्य को जोड़ा गया, यह किस अधिनियम में था? 1833 के अधिनियम में। 51वां क्वेश्चन है, किस अधिनियम के तहत भारत में सिविल सेवकों की नियुक्ति के लिए प्रतियोगिता परीक्षा का आयोजन किया गया? किस अधिनियम के तहत भारत में सिविल सेवकों की नियुक्ति के लिए प्रतियोगिता परीक्षा का आयोजन किया गया? तो 1853 के अधिनियम द्वारा, और ये जो किया गया था मैकाले समिति द्वारा। 1854 से स्टार्ट हुआ था। याद रखें, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। पूछेगा कि जो सिविल सेवकों की जो नियुक्ति की प्रतियोगिता परीक्षा चल रहा था वो अधिनियम कौन था? तो 1853। और कौन समिति द्वारा? मैकाले समिति। याद रखें, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 52वां क्वेश्चन है, भारत में सिविल सर्विस का जनक किसे माना जाता है? भारत में सिविल सर्विस का जनक किसे माना जाता है? लॉर्ड कॉर्नवालिस को। किसे माना जाता है? लॉर्ड कॉर्नवालिस को। 53 का है, किस अधिनियम के तहत गवर्नर जनरल की परिषद की विधायी एवं प्रशासनिक कार्य को अलग कर दिया गया? किस अधिनियम के तहत गवर्नर जनरल की परिषद के विधायी एवं प्रशासनिक कार्य को अलग कर दिया गया? 1853 के अधिनियम के तहत। 1853 के तहत जो है विधायी और प्रशासनिक कार्य को अलग अलग कर दिया गया। 54वां क्वेश्चन है, किस अधिनियम के तहत गवर्नर जनरल की पार्षद में 6 नए पार्षदों जोड़े गए जिन्हें विधान पार्षद कहा गया? किस अधिनियम के तहत गवर्नर जनरल की पार्षद में 6 नए पार्षद जोड़े गए जिन्हें विधान पार्षद कहा गया? तो 1853 के तहत। 55वां क्वेश्चन है, किस अधिनियम के तहत भारत के गवर्नर जनरल का नाम बदलकर वायसराय कर दिया गया? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वीवीआई है। किस अधिनियम के तहत भारत के गवर्नर जनरल का नाम बदलकर वायसराय कर दिया? तो 1818 या 1858 के भारत शासन अधिनियम के द्वारा। 1858 के भारत शासन अधिनियम द्वारा भारत के गवर्नर जनरल का नाम बदलकर वायसराय कर दिया गया था। 56वां क्वेश्चन है, भारत का अंतिम गवर्नर जनरल तथा प्रथम वायसराय कौन था? भारत का अंतिम गवर्नर जनरल एवं प्रथम वायसराय कौन था? तो वो थे लॉर्ड कैनिंग। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी एग्जाम में आता है। 57वां क्वेश्चन है, किस अधिनियम के तहत मुगल सम्राट के पद को समाप्त कर दिया गया था? किस अधिनियम के तहत मुगल सम्राट के पद को समाप्त कर दिया गया था? 1818 के अधिनियम के तहत। 1858 के अधिनियम के तहत। 58वां क्वेश्चन है, किस एक्ट के तहत भारतीय मामलों पर ब्रिटिश संसद का सीधा नियंत्रण स्थापित हो गया था? किस एक्ट के तहत भारतीय मामलों पर ब्रिटिश संसद का सीधा नियंत्रण स्थापित हो गया था? तो इसका सही जवाब होगा 1858 के अधिनियम द्वारा। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 59वां क्वेश्चन है, किस अधिनियम के तहत भारत में मंत्री पद की व्यवस्था की गई थी?
किस अधिनियम के तहत भारत में मंत्री पद की व्यवस्था की गई थी? तो 1858 के अधिनियम के तहत मंत्री पद की व्यवस्था की गई थी। 60वां क्वेश्चन है, किस एक्ट के तहत भारत का शासन कंपनी से लेकर ब्रिटिश क्राउन के हाथ में सौंपा गया था? किस एक्ट के तहत भारत का शासन कंपनी से लेकर ब्रिटिश क्राउन के हाथ में सौंपा गया था? तो 1858 के तहत। याद रखिएगा, ये भी क्वेश्चन अच्छा है। 61वां क्वेश्चन है, किस अधिनियम के तहत 15 सदस्यों की भारत परिषद का सृजन किया गया? किस अधिनियम के तहत 15 सदस्यों की भारत परिषद का सृजन किया गया? तो इसका जो होगा 1858 के अधिनियम के तहत। 8 सदस्य ब्रिटिश सरकार के और 7 सदस्य कंपनी के निदेशक द्वारा बनाए गए थे। जो 15 सदस्य बनाए थे भारत परिषद में, उसमें 8 सदस्य ब्रिटिश सरकार के थे और 7 सदस्य कंपनी के निदेशक द्वारा। 62वां क्वेश्चन है, किस अधिनियम के द्वारा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स एवं बोर्ड ऑफ कंट्रोल को समाप्त कर दिया गया? किस अधिनियम के द्वारा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स एवं बोर्ड ऑफ कंट्रोल को समाप्त कर दिया गया? तो 1858 के अधिनियम के तहत। 63वां क्वेश्चन है, किस अधिनियम के तहत गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी परिषद का विस्तार किया गया? किस अधिनियम के तहत गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी परिषद का विस्तार किया गया? 1861 के भारत परिषद अधिनियम के द्वारा। 1861 का भारत परिषद अधिनियम के द्वारा गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी परिषद का विस्तार किया गया। 64वां क्वेश्चन है, किस अधिनियम के तहत लॉर्ड कैनिंग द्वारा विभागीय प्रणाली का प्रारंभ किया गया? तो 1861 के तहत। किस अधिनियम के द्वारा लॉर्ड कैनिंग द्वारा विभागीय प्रणाली का प्रारंभ किया गया? तो 1861 के तहत। तो आज तक यहीं पार्ट 3 64 तक ही होगा। यदि वीडियो अच्छा लगे तो ज़रूर लाइक सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि अच्छे और वीडियो हम ला सकें। धन्यवाद।